नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन के साथ हम और मयंक सर आपके सामने हाजिर हैं। अभी हम लोगों ने कुछ शिफ्ट देखी है सुबह से एग्जाम्स की, जिसमें हम लोगों ने सर इस बार सेक्शनल टाइमिंग्स भी देखी हैं। बिल्कुल बिल्कुल अलग जिसके सा मतलब पहली बार हो रहा है थोड़ा। और ये बच्चों के मन में कुछ अलग अलग डाउट्स भी हैं जो आपको थोड़ा सा क्लियर करना जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पे बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर भी आप जरूर करिएगा। आज जो शिफ्ट हम देख रहे हैं उस शिफ्ट में सर कुछ यूनिक चीजें समझ में आ रही हैं। और वो यूनिक चीजें ये हैं कि सर अगर मैं टोटल दोनों सेक्शंस की बात करूं तो अगर मुझे रीजनिंग में सर 45 मिनट टोटल है, जिसमें 25 मिनट का टाइम रीजनिंग में दिया गया, तो सर बड़े आराम से बच्चा 35 का स्कोर कर रहा है। और हमने देखा है सर कि अमूमन 40 भी स्कोर जा रहे हैं, तो 40 भी स्कोर हो रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है, बट अगर एवरेज निकालें तो 35 के आसपास बन रहा है सर। जी जी बिल्कुल सर। लेकिन जब हम मैथ्स की बात कर रहे हैं सर, तो मैथ्स में जब हम 20 मिनट की बात करते हैं तो एक कॉमन जो है वो मैसेज बच्चों की तरफ से ये आ रहा है कि सर हमें टाइमिंग जो है वो कम पड़ जा रहा है। अगर हमें टाइमिंग ज्यादा मिलता तो शायद हमारे अटेम्प्ट जो है वो बेहतर होते। सर ये यहाँ पर कुछ चीज ऐड करना चाहूंगा जी। जितने बच्चों से हम लोगों ने बात करी वहां पर एक रिजल्ट ये आया है, बच्चों ने क्या किया है, जैसे अभी लास्ट शिफ्ट में भी हमने बच्चों से बात करी कि उन्होंने नंबर सीरीज करी और अप्रोक्सीमेशन किए, मतलब 10 से 12 क्वेश्चन तो ये हो जा रहे हैं। अब जैसे स्टूडेंट का अटेम्प्ट था 16, तो गलती वहां पर क्या हुई, उसने डीआई चूज कर ली। ठीक है, अब जब पहले से ही हमें ये चीज पता है डीआई टफ आ रही है या फिर लंबी आ रही है, तो बच्चा कभी कभी ना वही इमोशनल वाला हो जाता है उसके साथ कि यार परसेंटेज मुझे पढ़ा है, डीआई इजी लग रही है, हो जाएगी। और जैसे ही उसने ये सोचा इजी लग रही है और वो उसके साथ कैलकुलेशन में फंस गया, तो उसको टाइम पूरा वहीं पर जा रहा है। तो सबसे पहले आप पूरे पेपर, मेरा यही सजेशन है, बच्चे को ना पूरे 40 क्वेश्चन स्किप करके देखने हैं जी। मतलब जो क्वेश्चन होता जा रहा है वो करो, जो क्वेश्चन लग रहा है कि थोड़ा टाइम टेकिंग है उसको स्किप करके अगले क्वेश्चन, मतलब एटलीस्ट तुम 40 क्वेश्चन एक बार गो थ्रू जरूर कर लो। क्या पता कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जो हार्डली 2-3 सेकंड में देख के लगने वाले हो। ठीक है, अब जब उनको आपने देखा ही नहीं तो आपको पता कैसे होगा कि इजी है या फिर, तो यही एक सजेशन है मेरा सबसे। और मैंने जब मयंक सर से इस पे बात करी और डिटेल हमने इसका जाना, तो मैं आपको कुछ मैसेज कर दूं, क्योंकि सर लगातार बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि रीजनिंग तो फिर भी हमारा हो जा रहा है, मैथ्स में हम सर प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी किए थे, लेकिन पता नहीं क्यों क्या हो रहा है कि 20 मिनट के अंदर हमारे अटेम्प्ट जो है वो या तो 18 या तो 20 या तो 22 या तो 25, मतलब एक एवरेज जो अटेम्प्ट हम सोचते थे कि एटलीस्ट 30 प्लस जाए, वो बहुत सारे बच्चों का नहीं जा पा रहा है। तो आपको मैं यहां पे एक चीज क्लियर कर दूं, बहुत क्लियर मैसेज हम आपको देने आए हैं कि ये प्रॉब्लम केवल आपके साथ नहीं हो रही और है। ये बात तो हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं कि अगर पेपर में कुछ भी होगा ना तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं होगा, वो एवरी स्टूडेंट जो भी एग्जाम दे रहा है सबके लिए सेम प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ ये है कि आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, निराश बिल्कुल नहीं होना है। ये प्रॉब्लम केवल आपके साथ नहीं है, ये सभी के साथ प्रॉब्लम है। और ध्यान रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन की जब प्रोसेस होगी तो उस पे हर एक चीजें जो है वो वेल काउंटेड मैनर में मिल जाएंगी। तो आपके साथ जो अभी प्रॉब्लम अटेम्प्ट्स को लेके हो रही है, आप चिंता मत करिएगा। आप जो है वो एक अच्छा स्कोर कर रहे हैं। अगर आपका 20 मिनट में लेट सपोज 20, 22, 24-25 भी स्कोर हो रहा है, अगर 20 प्लस स्कोर है तो मैं उसे एक अच्छा स्कोर कहूंगा। अच्छा स्कोर आप रीजनिंग में 35 या 33-34 कर रहा है, ऑल ओवर अगर वो 50 प्लस जा रहा है तो अच्छा स्कोर, मतलब ओवरऑल अगर 50 प्लस स्कोर है तो आप उसको एक अच्छा स्कोर कहेंगे। और ये इस बेस पे भी कहेंगे क्योंकि अगर आप लास्ट के 2-3 साल का पैटर्न भी देखें तो भी आपका कट ऑफ क्या कहते हैं लगभग एज सून सेम ही गया है। और इस बार भी अगर आप ये कहें कि सेक्शनल टाइमिंग ऐड कर दी गई है तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, तो जो फर्क पड़ेगा वो कॉमनली सभी को पड़ेगा। तो मेरा मैसेज सिर्फ ये आपको है क्लैरिटी के साथ कि आप बिल्कुल निराश मत होइए। जैसा मयंक सर ने कहा कि अगर आपके ओवरऑल नंबर जो हैं वो एक 50 प्लस के आसपास बन रहे हैं तो आपके अटेम्प्ट्स अच्छे हैं। आप मेंस की प्रॉपर तैयारी करिए, आपको इस चीज का टेंशन जो है वो बिल्कुल नहीं लेना है। आने वाले शिफ्ट के बच्चे जिनका भी आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है या फिर नेक्स्ट डे आपका एग्जाम है, आप ये दिमाग में कीप इन माइंड लेके चलिएगा कि हो सकता है 20 मिनट में अगर आपने 40 का टारगेट किया हो तो 40 का टारगेट ना आए, जो एक कॉमन आज के बच्चों का कि 18, 20, 22, 24 हो रहे हैं, इतना स्कोर अगर आपका भी आता है। और जैसे सर ने कहा कि अगर आपके रीजनिंग स्कोर जो है वो 35 किया 33 प्लस आपके जा रहे हैं। और वही चीज यहां पर एक चीज और ऐड करूंगा कि घर से टारगेट मत सोच के जाओ जी कि मतलब मुझे 70 करने हैं, मुझे 65 करने हैं, नहीं।
सब कुछ वहां पर पेपर लेवल पर डिसाइड करेगा कि पेपर एग्जाम कैसा आ रहा है, उस पर सब कुछ डिसाइड करने वाला है कि भाई जिस अकॉर्डिंग एग्जाम होगा उस अकॉर्डिंग आपको अटेम्प्ट करना है। ये नहीं कि पता चला पैनिक हो गए वहां पर नहीं आ रहा तो तुक्के लगाना शुरू कर दिए, और ये गलती करी तो मान लो खत्म। तो आप लोग सारे बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि अगर आपका शिफ्ट खत्म हो गया है तो आपके ओवरऑल अटेम्प्ट कितने थे, और आपने स्पेशली मैथ्स में कितना किया है, रीजनिंग में कितना किया है, ये सभी लोग आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।